डिसेबल प्लीज स्पेयर योर मास्टर का इसी पिक्चर का स्टार्ट हमारे मेन कैरेक्टर और सी क्यान से होता है। वहीं पर सी क्यान अपने लोमड़ी में एक लीटर भरकर वहाँ से रवाना करती है। कहती है मास्टर मैंने इस लीटर को सबसे फास्टेस्ट वे में सिस्टर रोंगसियान और दूसरों को भेज दिया, वो इस न्यूज को पाकर जल्दी यहाँ पर आ जाएगी, इसलिए मास्टर आपको चिंता कोई जरूरत नहीं, हमारे रीइंफोर्समेंट जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। ओ इसी बात है तो मास्टर इतने समय वेट करने के लिए हम क्या करें कि हम इस पील को पानी इस स्पिरिचुअल एनर्जी को वाटर क्यों नहीं पीते, हम इस पानी क्यों नहीं पीते। चलो मास्टर मैं आपको थोड़ा टेस्ट कराती हूँ। क्या स्पिरिचुअल स्प्रिंग का वाटर? हाँ मास्टर भले इसका एनर्जी बहुत डाउन हो गया कम हो गया, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा एनर्जी बचे, इसलिए हम इसे पियेंगे तो हमको रिफ्रेश करेगा और हमारी कैलकुलेशन में इंप्रूव करेगा। और उस वैसे वहाँ को पानी भरती है। अच्छा चलो ठीक है, वाह ग्रेट यार, इससे मेरा कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव होगा। लेकिन मास्टर आप अगर माइंड नहीं करे तो क्या हम दोनों साथ में इस वाटर को पी सकते हैं, एक साथ हस्बैंड वाइफ की तरह वाटर को पी सकते हैं क्या? हाँ चलो ठीक है। जैसे ही मेन कैरेक्टर उस वाटर को पीने लगता है उसी समय अभी जिप्स डालते हुए उस वाटर को पीने लगती है। मेन कैरेक्टर उसे वाटर ड्रिंक करने लगता है। अरे मुझे तो वाटर ड्रिंक करने इन्वाइट किया था, दोनों ही एक समय में एक वाटर को पियेंगे, ये तो इनडायरेक्ट किस है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट किस है। लेकिन इसको ऐसे वाटर पीते देखकर मुझे अपने पास्ट लाइफ की पिछली मेमोरी याद आने ली, वर्ल्ड की पिछली मेमोरी याद आने ली। जैसे वहाँ पर मैंने एक व्यक्ति को बारिश से बचाया था और वो मेरे साथ रहने लगा, वो चीज तो मुझे बहुत याद है। और वो एनिमल भी मुझे बहुत प्यारा था। लेकिन उसका वाटर बहुत जाता था। अरे यार इसका वाटर तो मेरे फेस पर आ रहा है, क्या ये थोड़ा देख के नहीं पी सकती? लेकिन उसी समय वहाँ पर तेज हवा चलने लगती है और वो कहती है मास्टर कोई आ रहा है। इस समय वो सभी डिसेबल अपने स्वाड में उड़ते हुए एनिमी डिसेबल अपने स्वाड में उड़ते हुए वहाँ पर जा रहे होते हैं। उनको देखकर गाँव कहते हैं अरे पर देखो वहाँ पर तो बहुत सारे मार्शल आर्ट मास्टर्स डर रहे हैं, जरूर पहाड़ में कुछ न कुछ होगा। उसको देखकर वही भी कहता है अरे यार लगता है वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, मुझे जल्दी आना होगा। और उसी माउंटेन पर उनका लीडर आकर कहता है मैं हूँ यहाँ सनसेट का लीडर, मैं तुमसे लड़ने हूँ। और किसकी एरोगेंट इसकी हिम्मत है जो हमसे पंगा लेगा? वो कौन एरोगेंट है जो अपने आप को डीमन किंग कहता है? वो मेरे डिसेबल किल किया और मुझसे पंगा ले जाते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। वो कौन है साले? मेरे सामने आओ। आज वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, उसको मैं किल कर रख दूंगा। लू हेंग कहता है हमारे डिसेबल ने हमारे स्प्रिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश की और इस पूरे विलेज को खतरनाक सिचुएशन में डाल दिया था। इसके लिए मैंने इस विलेज को बचाने के लिए उसको यहाँ पर खत्म करके किल कर दिया। इसमें तुम कौन बोलना चाहते हो? तुम साला चूतिया लीडर, मैं हूँ एक पर्सन हूँ जिसने उस सभी किल किया। अगर तुम्हारे गाड़ में दम है तो आज मुझसे लड़ लो, और पिछवाड़े में दम है तो आज मुझसे लड़ लो सालो। ये तुम एरोगेंट, तुम साले ओल्ड यंग मैन कितने एरोगेंट हो? सोचता है अरे यार इतना छोटा सा यंग मैन इतना एरोगेंट, ये मुझे इतने डिसरेस्पेक्टिव नजर से देखता है। इम्पॉसिबल, वो डिमोन किंग हो नहीं सकता, वो डिमोन किंग मोतेन हो नहीं सकता। लेकिन हमारे मेन के दूसरे समय डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है। उस एनर्जी को देखकर वर्ल्ड डरते हैं कि इतना पावरफुल मेन कैरेक्टर वहाँ पर एक बहुत बड़ा फिनोमेना स्टार्ट होता है। उसको देखकर वो सभी फटने लगती है। क्या विजन ऑफ होली रिम का विजन अकॉर्डिंग एंशिएंट हिस्ट्री के मुताबिक जो किताब में लिखा था, क्या होली विजन तो उसी के सामने शो होता है, जिसके सामने उसी पे शो होता है जिसमें तो सुप्रीम सेंट लेवल का पावर होता है। क्या ये सही में रियल डेविल है? क्या ये सही में मोतिया रियल डेविल? वो रस्ता है रियल डेविल खत्म यहाँ पर सब कुछ खत्म हुआ, हमने तो सही में रियल डेविल को ऑफेंड कर दिया। वो कहता है क्या डेविल तुम्हें मानना चाहते हो? तुम अपनी अथॉरिटी के इस्तेमाल को मानना चाहते हो? ऐसा मत करो। अच्छा लेकिन कहता है लेकिन तुम इसको डिजर्व नहीं करते। इसी समय आसमान पे हर डिसेबल अपने बहुत सारे बंदों को लेकर आ जाती है। उसको देखकर वो कहते हैं ये सभी तो डीमन टेम्पल का डिसेबल है। क्या सही में यह डीमन लॉर्ड था? डिसेबल उसके पीछे कहती है मास्टर मैं तैयार हूँ, मैंने अपने साथ साथ बहुत सारे अपने डिसेबल को लिया है, यहाँ पर इस चीज को खत्म कर देंगे, आप मुझे सिर्फ ऑर्डर दीजिए, हम इसको खत्म कर देंगे। नहीं मेरे डिसेबल को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर अपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इस्तेमाल करो और इन सबको कैप्चर कर दो, मेरा स्लेव बना दो, मेरा डॉगी बना दो। जो भी हमारे डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से डीमन बन जाएगा और हमारा स्लेव बन जाएगा तो उसे छोड़ दो, और बचे हुए जो भी बंदे बचेंगे उनको यहाँ पर इंस्टेंट किल दो, उनका मुंडी काट कर यहाँ पर लटका दो। मेरे डिसेबल तुम्हें लोग समझ गई ना? वो लीडर कहते हैं नहीं हमें स्लेव मत बनाओ। लेकिन हमें दो नए डिसेबल दिखाया था, उनमें से कहती है चलो यहाँ पर समय हो चुका है इन सभी किल करने का, विदाउट मर्सी इन सबको किल करें। हाँ सिस्टर हम सब किल करेंगे और समय हो चुका है अपने न्यू लेवल के डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इस्तेमाल करने का, चलो आगे बढ़े। उसी समय वो सभी लोग डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं और उनको एक एक करके भागो एक एक कर डीमन ट्रांसफर कर देते हैं। उनको देखकर मैं कहता हूँ वाह इनका स्किल तो नेक्स्ट लेवल पर चला गया, लॉन्ग सैंक का डीमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल नेक्स्ट लेवल पर चला गया, ये कितना अमेजिंग है। वही लीडर कहता है डीमन किंग हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमने आपको फोन कर बहुत गलती हो गई, हमें छोड़ दो। मैं कहता है नहीं तुम बच्चे तुम तो हमारे स्लेव बढ़ के रहोगे। तो इस समय वो सियाओलॉजी भी वहाँ पर आकर उन सभी कारनामों को देखता है, वो उसकी पूरी रूह कांप देती है। ये क्या यहाँ पर
चल रहा है, लेकिन सेकंड बोलती है शाओलू जी तुम सिस्टर फिंगर ये वो देखता है हमारे मेन कैरेक्टर सामने वो लीडर झुका होता है और मेन कैरेक्टर बहुत गुस्सा होता है, उसके बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। सेकंड कहते हैं मास्टर ये सियावी एक्चुअली हमारे फॉक्स क्लैन को इस कंटेंट में, इस 10वीं कंटेंट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वेलकम नहीं किया जाता और ये हमारे लिए यह ब्लेसिंग है कि हमारे इस ट्राइब के, इस फॉक्स क्लैन के किसी भी मेंबर को आउटसाइड वर्ल्ड में एक डिसाइबर बनाया जाए, एक सेल के द्वारा डिसाइबर बनाया जाए। यह डैक्स एंड जॉन ने अटेम्प्ट किया था यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के स्पिरिचुअल स्टिंग को और हमारे मास्टर को प्रयोग किया था, इसलिए उसको पनिशमेंट मिली किसी मास्टर। लेकिन ये लिटिल फॉक्स, ये लिटिल बॉय हमारे क्लैन का और यह ज्यादा कुछ नहीं जाती इस वर्ल्ड का, इसलिए मास्टर आप इसे छोड़ दीजिए, इसे जिंदा छोड़ दीजिए प्लीज मास्टर। क्या आप इसे एक बार फॉरगिव कर सकते हैं? वो उसके सामने झुकी रहती है। इसी समय हमारे मेन कैरेक्टर के माइंड में एक पढ़ाकू, एक डीमन और एक संत कहता है, पढ़ाकू कहता है हमारे मेन कैरेक्टर क्या ऐसा किया? फर्स्ट सेकंड डिसाइपल और ये यंग मैन बचपन के प्रेमी है, बचपन के लवर हैं, वो बचपन में दूसरे प्यार करते थे, लेकिन बुरा बोलता है कुछ भी हो, लेकिन ये तुम्हारे डिसाइपल तुम्हारे से बिट्रे किया, इसलिए इसको किल कर दो। अच्छा पर्सन बोलता है नहीं मैं डिसाइपल को किल करने की कोई जरूरत नहीं। ये बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है यार ये क्या रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है? उससे फिर बुरा पर्सन कहता है नहीं ये तुम्हारे डिसाइपल, ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइपल है और तुम्हारे हारम में, फ्यूचर हारम की एक बंदी है। अगर तुम इसे यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम इसे भविष्य में कैसे कंट्रोल करोगे? जब यह मास्टर सेंथ में ब्रेकथ्रू करेगी तो तुम इसको कैसे कंट्रोल करोगे? नहीं ऐसे मत करो, वो तुम्हारी डिसाइपल है। फिर पढ़ाकू बोलता है हम लोग भी समझौता नहीं कर सकते, थोड़ा शांत रहो। लेकिन वो नहीं कहते नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले उसे किल करना चाहिए। चलो इसके साथ पूरा इंटायर इसका पूरा खत्म कर दे। नहीं शांत रहो, समस्या का हल जरूर निकलता है, शांत रहो, उसको हम मान नहीं सकते। लेकिन हम क्या पढ़ाकू बोलते नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मेन कैरेक्टर समझता है मेरे डिसाइपल मिंग तुम क्या कर रहे हो, ऐसा हो तो कह देता है सी क्यान। वहीं पर वो लॉन्ग थ्रेड कहती है तुम सेकंड डिसाइपल हो, तुम सिर्फ ये डिमन टेंपल के सेकंड डिसाइपल हो और तुम अपने मास्टर की आगे का ना भिक्की करी हो, उसके आगे नहीं मारी हो, तुम अपने मास्टर के एनिमी के साथ खड़ी हो, उसका पक्ष ले रही हो, तुम ऐसे क्यों नहीं कर सकती? लेकिन सिस्टर मैं सिर्फ तुम भूलो मत तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम अपनी आइडेंटिटी भूलो मत और एरोगेंट मत बनो। ठीक है सिस्टर। वही वो लॉस योजी उसकी बातें सुनकर सोचता है क्या सेकंड डिसाइपल अपने सेक्ट में एक सेकंड डिसाइपल, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी सिस्टर यहाँ पर तुम्हारे सेक्ट में एक सेकंड डिसाइपल, इसके सिवा उसका कोई भी औकात नहीं। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम इसकी मैरिड भी नहीं हो सिस्टर जी, तुम अगर मैरिड भी नहीं हो फिर भी मैं कोई चांस नहीं, मेरा कोई भी चांस नहीं बनता, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। वो काटने लगता है मेरा तुम पर कोई भी अधिकार नहीं बनता। जिस समय मेन कैरेक्टर अपने सेकंड डिसाइपल का हाथ पकड़ता है, मास्टर आप क्या कर रहे हैं? और वो अपने डिसाइपल को अपने पास बुला कर कहता है, चिपका कहता है मैं कैसे तुम्हें मना कर सकता हूँ? मेरी वाइफू, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। एक भले एक हस्बैंड कैसे अपनी वाइफू की बातों को इग्नोर करता है, वो उसके साथ खेलने लगता है। वो भी कहती है मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? उन दोनों के इतने पास इतने अच्छे से करते देखकर उन दोनों फटती, मतलब फर्स्ट और उस लड़के की फटती है, ये क्या कर रहे हैं? लेकिन मैं कहता एकदम रोमांटिक वे से अपने डिसाइबल को अपने सामने लाकर पकड़ा होता है। वो डिसाइबल बहुत ब्लश मारती है। उन दोनों को इतने पास लगते देख फर्स्ट होते हैं नहीं एक्चुअली मास्टर और जूनियर सिस्टर ने शादी कर ली, सीक्रेटली शादी कर दी। नहीं ये नहीं हो सकता, तूने क्या किया? नहीं अपने माथा को शांत रखो, यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। अरे इन सभी सिचुएशन को क्लियर होने दे मास्टर, फिर बाद मुझे एक्सप्लेनेशन देंगे। यहाँ पर दिख रहा है वैसा नहीं चल रहा है। वो और आप पास कहता है हे मेरे वाइफू, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने कहा था कि हमें अपने चाइल्ड की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने चाइल्ड की तैयारी करनी चाहिए। क्या तुम और मैं इसके लिए हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दें? और सोचती है मास्टर क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरे फादर को बात मानकर आप मेरे साथ डोल करेंगे, मेरे साथ बच्चे पैदा करेंगे? नहीं। और इस चार्ज में क्या हो रहा है, इसका एक्सप्रेशन ऐसा कैसे? वो समझ जाती है मास्टर मैं समझ गया आप करना क्या चाहते हैं। नहीं मास्टर नहीं रिसेंटली मेरे बेल के अंदर, मतलब मेरे पेट के अंदर कोई दूसरी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है। मतलब मास्टर आप समझ गए ना, मेरे उसके कोई रीति यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आपका सन, इसकी बातों को सुनकर वो तो बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या सन? मतलब क्या चाइल्ड, बच्चा? नहीं यार, इट्स ओवर। मेरे अब इस दुनिया में जीने कोई भी चांस नहीं, कोई भी लक्ष्य नहीं। ऊपर वाले उठा ले मुझे, ऊपर वाले उठा ले, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो दोनों बहुत निराशत है, मतलब फर्स्ट और लड़का भगवान मारते मुझे, मारते मास्टर और सिस्टर उनका चाइल्ड, ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता।
अतः इसी मौके को फायदा उठाते वो लीडर वहाँ से इसके करने चाहता है। जैसे ये बहुत अच्छा मौका है, ये बहुत अच्छा मौका है इसके करने का, चल भागो यहाँ से। लेकिन उसके सामने ही हमारा भाई हंसता है, कुत्ते तुम कहाँ भाग रहे हो? उसको देखकर वो कहता है, भाई तुम यहाँ पर क्या करते हो? भाई झांझी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो लीडर हो वानर सेट के, रूमर्स के मुताबिक तुम तो। लेकिन उसे कुछ कहने से पहले ही वो भी डिमन ट्रांसफर टेक्निक इस्तेमाल करके उसे भी डिमन बनाने लगता है। डिमन सेट में ज्वाइन करने के बाद, हमारे मेन कैरेक्टर को ज्वाइन करने के बाद भाई ने भी सोचा कि वह डिमन ट्रांसफर टेक्निक को सीखेगा और उसने एंड में उस टेक्निक को ट्रांसफर करना सीख लिया, उस टेक्निक को सीख लिया। और यही सबसे बेस्ट मोमेंट है उस टेक्निक को इस्तेमाल करने का, उस टेक्निक को शो करने का। वो लीडर भी बन जाता है डिमन ओनर, मैं आपके सामने झुकता हूँ। थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है, वहीं पर उन सभी ने डिमन बनाकर उन सभी कैद लेते हैं। चलो चलो तुम डिमन अपने कैद में जल्दी चलो, चलो चलो तुम्हारा समय आ गया पनिशमेंट पाने का। लू हैंग सोचता था कि इन सभी डिमन स्लेव को देखकर उसके फॉक्स स्लेव वाले बहुत डर जाएंगे, इसलिए उसने लू हैंग ने लॉन्ग सन किया ऑर्डर दे कि वह इस डिमन स्लेव को अपनी जगह ले जाए और उनकी गार्ड करे, इनको अपनी जगह ले जाए और इनको स्लेव जैसा काम कराए। वहीं पर सीटर कहती है मास्टर और जूनियर सीटर ने एक्चुअली वेट कर लिया और वह सभी डिमन स्लेव और मेन कैरेक्टर डिसेबल फीमेल डिसेबल के द्वारा आंसू निशाना बन गया। अगर उनका एंगर का निशाना बनी, वो उसको मार पीट कर अपना ट्रेनिंग प्रैक्टिस करती थी। लू हैंग ने अपने डिसेबल को कंपनी दिया और उसको ऑफिस ले गए, उस हैंग को ऑफिस ले गए उसके फॉक्स ट्राइब में। और तभी क्या देखिए कि कुछ लोग उसके ट्राइब के सामने, उसके विलेज के सामने खड़े होते हैं और पूछते हैं, हे मुझे तुम्हें कुछ पूछने दो, क्या तुम्हारे आसपास, तुम्हारे इस विलेज के आसपास कोई स्पिरिचुअल वाटर है? यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर है? यहाँ पर हाँ, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर था, लेकिन बहुत सारे सेवरल मास्टर आर्टिस्ट द्वारा उसको पूरा ड्राई कर दिया है, वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, इसका कोई पावर नहीं बचा। तो ठीक है सीनियर ब्रदर, हमें लगता है कि उसका शादी करता है। सीनियर ब्रदर, हमें लगता है कि किसी ने पहले काम तमाम कर दिया है, तुम चिंता मत करो, ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है तुम साले विलेज वाले बताओ मुझे वो उसका लोकेशन क्या है? उसका लोकेशन ये है। लेकिन उसके पीछे से लू हैंग वो भाषण लेते कहते हैं, क्या थाउजेंड मेडिसिन स्कूल, क्या ही बकवास नाम है साला, हेल नाम इसका तो है। तुम कौन साले हमारे स्कूल के नाम बदनाम करने वाले? हाँ यू गाइस, कितने नाजुक साले, कितने कमीने हो साले, कितने बकवास, तुम यहाँ पर कहाँ गए? आज के साल कोई भी मुंह उठाकर चला जाता है, कोई भी सुबह उठता है और मुंह धो भी यहाँ पर आ जाता है। उनमें से कहता है, हे मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ, ये तो जरूर टॉक्सियन सेट का एक मेंबर है, लेकिन वो साला थर्ड रेड का सेट हमारे क्या ही बिगाड़ पाएगा? और तुम लोग तुमने हमें प्रो करने की कोशिश की, जरूरत कैसे की? तुम साले लिटिल फॉक्स कमीने, तुम्हारे पास ताकत नहीं अपनी लड़कियों को बचाने की, फिर तुम हमसे पंगा क्यों लेते हो? मैं कहते अच्छा ये बहुत पिटी की बात है कि तुम मेरे मेंबर को ऐसे बुल्ली कर रहे हो। चलो ठीक है, आज हम तुम्हें बताएंगे कि किसी को बुल्ली करना क्या होता है। मैडम, मेरी मैडम, प्लीज इन्हें बताइए कि एक असली बुल्ली क्या होता है। तुम क्या कर रहे हैं? क्या छोटे छोटे फॉक्स हमें कुछ बता सकते हैं? लेकिन हमारी सेकंड डिसेबल पति है। अच्छा बेटा मैं बता तुम्हें, वो अपने चाबुक का इस्तेमाल करती है, अपने फाड़ चाबुक का इस्तेमाल करती है और उनमें अटैक करती है, उनसे उसमें बहुत सारे डिसेबल हो जाते हैं। क्या व्हाट द हेल, ये कैसे पॉसिबल है? तुम इतनी पावरफुल कैसे बन गई? तुम कौन हो? मैं कुछ नहीं, मैं एक लिटिल फॉक्स गर्ल हूँ, मैं सिर्फ इस विलेज की एक लिटिल फॉक्स गर्ल हूँ। साले तुम मुझसे हार गए। वो भागते हुए जाता है, ये जोक नहीं, तुम जरूर बहुत पावरफुल मास्टर हो, इसलिए मैं यहाँ वापस आता हूँ। मैं वापस जाऊंगा, अपने मास्टर को कहूंगा कि वो यहाँ पे बंदे भेजे और तुम्हें यहाँ खत्म कर दें। तुम वेट करो, मैं अपने मास्टर को लेकर आऊंगा। नो, मैं वेट नहीं होता। वो अपने मैजिक वेपन इस्तेमाल करती है और उसके छाती को सीधा भोंक देती है, उसको यहाँ पर खत्म कर देती है। तुम नॉइजी मास्टर, तुम्हारे मास्टर को थोड़ी देर और लगने दो इस चीज को पता लगाने में। तुम्हारे मास्टर को जब पता चलेगा तो उनका भी हाल यही होगा, सारा तुम्हारा यही होगा। लेकिन आज मैं अपने हस्बैंड को नाइट में, रात में उसके बेड में कंपनी दूंगी। आज मेरे मास्टर और मैं एक ही बिस्तर पर एक ही साथ होंगे। उसकी बातें सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं, क्या? लेकिन मैं क्या सोचता है, नहीं सकता। एक रात में हम दोनों ने हस्बैंड और वाइफ होने का नाटक किया था, लेकिन इसके माता पिता के मुताबिक तो हम रियल में हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए वो हमें एक रूम में रहने को कहेंगे। अब क्या करें? अगर मैं एक रूम में रहता तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। मैं क्या करूं? और मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज होते ही ये मुझे किल कर देती, इंस्टॉल कर देगी। मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारे विलेज के पीपल आते हैं और उनकी लाश को देखते हैं, कट्टे लाश को देखते हैं। वो कहती है, इसे जाओ और विलेज के आउटसाइड में काट कर टांग दो, इसकी गला काट को टांग दो, समझ गए ना? और अगर किसी भी क्या है, वो मेडिसिन स्कूल हो, कोई भी सेक्ट हो, दुनिया में कोई भी सेक्ट नहीं हमारे ट्राई से पंगा लेने का, हमारे विलेज से पंगा लेने का, उन्हें पता चलना चाहिए हमसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। जाओ से कर दो। ठीक है
तभी लू हैंग सोचता है जरूर जरूर इस टाइम में से किसी एक बंदे ने यहाँ पर सीक्रेट स्प्रिंग वाटर होने का एक्सपोज किया होगा, यहाँ पर लीक किया होगा इन्फॉर्मेशन को, और इससे पूरा ट्राइब खतरे में आ गया। इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी सेक्ट हो गए वह इन पर जरूर आक्रमण करेंगे और ये सभी लोग यहाँ पर खतरे में आ चुके हैं। इस समय उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ आते हैं। पर्सन मेरी डॉटर क्या हो, और हमारे मेन कैरेक्टर के डिसाइपल सी पेन के पेरेंट्स ने दूर से ही इन सभी को विटनेस किया, इन सभी चीज को दूर से विटनेस किया। वहीं पर क्या कहती है फादर मदर, क्या आप हमारे एक्सप्रेशन को सुनेंगे? नहीं पहले चलो अंदर बैठकर एकदम पीस ऑफ माइंड में बात करेंगे। चलो डिटेल में इसकी जानकारी के अंदर करें। ये बहुत हार्ड था कि मेरी डॉटर इतनी खतरनाक होगी, लेकिन मुझे इन सभी चीज को एक्सेप्ट करना होगा, वो सभी अंदर आकर बात करना स्टार्ट करते हैं। वहीं पर सेकंड डिसाइबल कहती है हस्बैंड, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या आप हमारी इस विलेज की रक्षा करेंगे, इस विलेज पूरी तरह स्पीच लाएंगे। बात तो सुनकर उसका फादर कहता है क्या तुम इस डेंजर फाइट करना चाहते हो? तुम अकेले ही इसे फाइट करना चाहते हो? क्या बहुत डेंजरस है, तुम ऐसा मत करो। नहीं आप चिंता मत कीजिए, हमारा सेट बहुत पावरफुल है, इसलिए हम इसमें डरने की कोई बात नहीं, हम इस चीज को तरह से डील कर सकते हैं। थैंक यू सेक्रेटरी लल्लू, आपको शुक्रिया। ये बात तो सुनकर तो पानी निकल जाता है। नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, आप बड़े हैं, आप बिल्डर हैं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन प्लीज क्या आप मुझे एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप मेरी डॉटर का हमेशा ख्याल रखेंगे, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी हमेशा सेवा करेंगे, मतलब उसकी प्रोटेक्शन करेंगे जीते तक। वो कहते हैं ऐसी बात तो मैं ऐसा जरूर करूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं अलाय हूँ मेरी वाइफ पर कोई भी खतरा नहीं आएगा, मैं उस पूरे खतरे को अपने पे ले लूंगा, लेकिन मेरे वाइफ पर एक दिन का भी खतरा आने नहीं दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इसकी बात सुनकर वाइफ बहुत इंप्रेस होती है। हस्बैंड आप मेरी इतनी टेक केयर करते हैं। फादर कहता है शुक्रिया, आपने मुझे इस चिंता से मुक्त कर दिया, आपने इस ओल्ड मैन के लिए बहुत बड़ी चीज की है, आपको थैंक यू। उसकी मदर कहती है तुम चिंता मत करो, यह बहुत इमोशनल पर्सन है, इसलिए ऐसे बात करते हैं, मैं अपने फ्यूचर की तैयारी करना चाहिए, तुम इस चीज की चिंता मत करो। हाँ, मुझे पता नहीं कि ये मैटर कितना लेट चलेगा, कितना लंबा चलेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम लोग आज रात यहीं पर रुक जाओ और अपना नाइट स्पेंड करो। तुम देखो इस ओल्ड मैन क्या व्यवस्था करता है। चलो वेल फाइन, ठीक है, रुकिए मैं आपको मदद करता हूँ इन सब सामान निकालने के लिए। और वहीं पर विलेज में कोई गड्ढा खोद रहता है, ये और कोई नहीं, वही डिमन फॉक्स है। वो उन सभी मुर्दों को गले से लटकाकर वो टांगता है, अपने एक लकड़ी का बनाकर ऊपर टांगता है और सोचता है कहा जाता है कि ये मोट चैंग बहुत रूथलेस मैन है। वह ब्लड पीता है, ड्रिंक करता है ब्लड को। रूथलेस मैन जिसका एंगर कभी कंट्रोल नहीं होता। मेरी सिस्टर तुम क्या करी हो, तुम इसके साथ ऐसे कैसे फंस गई? और मैं नाइट का सीन दिखाया था। वहीं पर एक रूम में हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी डिसाइपल होती है। मास्टर आज रात को आप मेरे हैं, आप रियली मेरे हैं। इसी के साथ हमारे एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगले एपिसोड में रियली में इनके साथ कुछ न कुछ कांड होने वाला, ठीक है, इसीलिए आप अगले एपिसोड की इंतजार करते रहिए। अगले एपिसोड आज ही आएगा, इसको मैं आज ही कंप्लीट करूंगा। इस सीरीज को जितने भी चैप्टर हैं इसको मैं आज ही कंप्लीट करूंगा, ठीक है। इसी के साथ हम इस एपिसोड के यहाँ पर एंड करते हैं।